क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे 2015 में 4 नंबर का हुआ कॉइन का केस है। कॉइन एग्जामिनर का फेवरेट है, बार बार रिपीट कर चुका हूँ, इससे पहले 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए उनको जाके देखो और तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं भी आए देखे हैं वो वीडियो तो कोई बात नहीं, इस पूरे को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसी तरीके से कराऊंगा जैसे पहले करवाता था, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 डिफरेंट कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब 3 कॉइन उछाले तो सर केस कितने बनेंगे, देखो सिंपल सा है। हमने सिक्का उछाला तो हमारे पास क्या आता है, या तो हेड आता है या टेल आता है, मतलब 2 केस बनेंगे, 2 केस। और टोटल कॉइन कितने उछाले, टोटल 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, तो कितना आएगा ये 8, मतलब टोटल केस कितने बनेंगे 8। आई बात समझ में। सर वो 8 केस क्या क्या बनेंगे, ध्यान से देखो। केस समझने के लिए जो मैं बता रहा हूं वो इस टाइम नोट डाउन कर लेना, ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है। क्या कि सबसे पहले 4 बार हेड लिख लो, 1 2 3 और 4 बार हेड लिख लिया। उसी तरीके से 4 बार टेल लिख लो, 1 2 3 4। अब क्या करना है, अल्टरनेट में, मतलब 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, फिर 2 बार एच लिखो और 2 बार टी लिखो। फिर क्या करना है, अल्टरनेट, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये मेरे पास टोटल केस कितने बनेंगे, 8 केस। काउंट कर लेना, ये एक को पूरे को मिला के 1 केस बनेगा। तो इस तरीके से ये 8 केस है। आई बात समझ में। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि एग्जैक्टली 2 है। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है कि सिर्फ 2 ही हेड चाहिए, 3 नहीं चाहिए, और ये 2 से कम भी नहीं चलेंगे। तो एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब क्या हुआ, सिर्फ 2 हेड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फार्मूला जरूर लिखना, फार्मूले का 1 नंबर होता है। अब लिख लेते हैं टोटल केस। तो टोटल केस कितने होंगे भाई साहब हमारे, टोटल केस हो गए 8, और फेवरेबल केस कितने होंगे, ध्यान से देखो। फेवरेबल केस कितने होंगे, तो ध्यान से देखना। एक्चुअली 2 है तो 2 हेड कहां पर है उनको चेक कर लेते हैं। ये केस चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 हेड है, तो क्रॉस लगा दो। ये केस चलेगा, टिक कर लिया। और ये केस चलेगा, बिल्कुल इसमें भी 2 हेड है। ये केस चलेगा, नहीं चलेगा। उसी तरीके से ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये केस चलेगा, नहीं, एक ही है, ये क्रॉस कर दो। ये चलेगा, नहीं चलेगा। ये केस चलेगा, नहीं चलेगा। तो टोटल कितने केस मिले, 1 2 3। तो फेवरेबल केस क्या क्या आ गया, लिख दो यहां से, एच टी और फिर एच टी एच, और तीसरा क्या है, टी एच एच। आई बात समझ में। तो यहां से कितना आ जाएगा 3। तो हमारे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमारी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं 3 और टोटल केस कितने हैं 8। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/3। आया समझ में यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। पहला पार्ट बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की आपको, इन सिंपल सा है। अब इसको मिटा देते हैं, अब भी दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहा है, ठीक है, देखो बी पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में फार्मूला ये लिखा है अपना, टोटल केस भी चेंज नहीं होंगे। एट मोस्ट 2 हेड, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए और 2 से कम वाले भी चलेंगे। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए। एक भी आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेंगे कि 2 हेड कहां पे है और उससे कम वाले कहां पर है। तो ये केस चलेगा, ये नहीं चलेगा, कट कर दो, क्यों, इसमें 3 है। ये केस चलेगा बिल्कुल, क्योंकि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, तो ये टिक कर दिया। फिर ये केस चलेगा, ये भी चलेगा। ये केस चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों, एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए और कम वाला भी चलेगा। तो ये केस भी ले लेंगे, फिर ये केस भी ले लेंगे, ये केस भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, मतलब सारे ही केस ले लेंगे, एक केस को छोड़ के। तो फेवरेबल केस कितने हो गए 7। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया। तो यहां पे क्या आएगा 7। तो टोटल केस अपॉन फेवरेबल केस, और यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फार्मूला में फिट कर दो जो ऊपर लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितना है 7 और टोटल कितना है 8। आई बात समझ में। तो ये हमारे बी पार्ट का आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है। अब तीसरा देखो, तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरा हमसे कह रहा है, ध्यान से देखो, ये बिठा दिया मैंने और ये भी बिठा दिया, ठीक है। तीसरा सी पार्ट, बी और सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या कह रहा है, एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत है भी, ये ओनली हो जाएगा भाई। सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो तो आना ये फिक्स है। उसने दोनों कह दिया कि एटलीस्ट कम से कम 1 हेड आए या 1 टेल आए। तो ये सारे ही केस चलेंगे भाई, क्योंकि सारे केस में हेड है और सारे केस में टेल है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे 8। क्यों, क्योंकि सारे ही केस चलेंगे। तो हमारे आंसर क्या हो गया हमारा, अब देखो यहां पे डायरेक्ट लिख दो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं ये 8 और टोटल कितने हैं 8 तो कट के कितना आ जाएगा आपका तो इसका आंसर 1 है। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से है ये। 2015 में 4 नंबर का रखा है, इतना दमदार क्वेश्चन है नहीं कि बच्चे देख के डर जाए। बस इसमें समस्या क्या होती है, ये केस बनाना। तो केस बनाने का लॉजिक आप समझ गए। तो और जिस तरीके से मैंने सोचने का तरीका बताया आपने अच्छे से समझ लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, कॉपी में एक एक पॉइंट जो मैंने बताया उसको लिख देना, क्योंकि ये एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट करता है, कोई नए क्वेश्चन नहीं देता। तो अच्छे से समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो लोग भी सीख पाए। वीडियो बनाने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच जाए और सभी पढ़ पाए, सभी अच्छे से सीख पाए। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।